डिस्कशन पैनल को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले टेकराम शर्मा जी को मैं लूंगा इस डिस्कशन के दौरान, क्योंकि एक वाइड एक्सपीरियंस है। आप मिंट ग्रोवर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और इस समय पर इंडस्ट्री इस जो कॉन्ट्रैक्ट के साइज के बीच के अंदर बदलाव किया गया है एमसीएक्स की तरफ से, उसको किस नजर से देखती है और साथ ही साथ आने वाला समय आपको कैसा नजर आता है और क्या चैलेंजेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। टेकराम जी, आपसे स्टार्ट करता हूँ। मेरा जो पहला आपसे सवाल है वो ये है कि क्या आपको लगता है कि एमसीएक्स ने ये जो स्टेप उठाया है 6 ड्रम से इसको रिड्यूस करके 2 ड्रम कर दिया है, तो 2 ड्रम करने पर मार्केट क्या कह रही है, मिंट ग्रोवर्स क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज हैं उनका कैसा रुझान है? सर नमस्कार, थैंक यू एमसीएक्स, थैंक यू सी मैम और सभी लोगों को, मेरा बाकी जो जुड़े हुए सबको नमस्कार। सर पहले तो मैं एक छोटी सी आपकी बात बताऊं कि आपने जैसे कहा था कि मिंट का वाइड लेवल पे काफी स्प्रे हो रहा है, मतलब हरियाणा की एक इंडस्ट्री का आपने जिक्र किया था। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हरियाणा में एक हिसार में जो इंडस्ट्री लगाई है वो श्री नेहरा जी है, उन्होंने लगाई। इसके साथ एक इंडस्ट्री करनाल में भी लगी है अभी हरियाणा, और अम्बाला आपका कैथल और जींद और हिसार 4 में अभी लगभग मान के चलो आप 100 एकड़ के लगभग की मिंट की फार्मिंग हो रही है इस टाइम। मैंने सीड भिजवाया था वहाँ पे, सब लोग वहाँ किसान कर रहे हैं। और मिंट की जो टोटल क्रॉप है वो मतलब जैसे कि हम लोग 80 के दशक तक हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे और अभी आज हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और सीजन के उससे ये हुआ। तो रहा आपका सवाल के जो 6 ड्रम से 2 ड्रम का जो लोड हुआ है, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है। जो छोटा फार्मर है या जो छोटा ट्रेडर है वो सब इससे जुड़ेगा, और वो इसकी एक किस्म से फार्मर को जो उसकी एक प्रोडक्शन वैल्यू है उसमें हलचल थोड़ी सी आएगी, मतलब इससे। और किसान हमारा जितना भी है, मेरे से 2000 किसान डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो जो भी किसान है वो आज भी आप देख रहे होंगे कि किसान मंडी में अराइवल नहीं है इस टाइम पे जी। और उसका एक रीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ अराइवल क्यों नहीं है, क्योंकि किसान एक तो सीजन चल रहा है, अपनी अराइवल नहीं ला रहा, वो पहले अपना तेल निकालेगा। दूसरा एक प्राइस का इशू सबसे बड़ा होता है कि 900 से नीचे जैसे जैसे प्राइस आएगा किसान 1 किलो माल मंडी में नहीं लेके आएगा। तो ये 2 ड्रम का जो लोड हुआ है 6 ड्रम से, इससे बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। जो छोटा ट्रेडर है, छोटा किसान है, या जो ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग नहीं करना चाह रहा है या परचेज नहीं करना चाह रहा है, वो आदमी जुड़ेगा। तो इसकी जो इसका जो एक वैल्यू निकल के आएगी वो तेज निकल के आएगी, मतलब प्राइसेस जो रहेंगे वो इसके 1000 से ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा ट्रेडर रहेगा या बाय रहेगा तो एक सप्लाई चेन लंबी हो जाएगी ना सर। तो लंबी सप्लाई चेन की वजह से मटेरियल बहुत सारे हाथों में रहेगा तो किसान को फायदा होगा इसका, और जो छोटा ट्रेडर है उसको फायदा होगा। ये बहुत अच्छा काम होगा। टेकराम जी, आपने जैसा कि बताया कि पहले हम 80 के दशक से पहले इंपोर्ट करते थे, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है, क्योंकि सीजन भी है और सीजन ऐसे समय पर है जहां पर मॉनसून अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और अब मॉनसून ही चल रहा है। और मॉनसून को देखते हुए आपकी क्या धारणा है, इस साल का जो क्रॉप एस्टिमेट है वो क्या रह सकता है? और अगर हम इसके साथ में एक एस्पेक्ट और जोड़ दें, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, पिछले 1.5 साल से पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया इसकी चपेट के अंदर है, और इसने जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको काफी डंट किया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है 2021 का जो ये सीजन है इसमें एक्सपोर्ट्स कैसे रह सकते हैं, और इसके साथ साथ जो इस समय पर जो अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर में किसानों के पास में वो कैसी है? सर जो इस टाइम
चल रहा है। एक्चुअली 2007 में ऐसे ही हुआ था जी। क्रॉप बहुत अच्छी थी। मॉनसून जून फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो गया था और भयंकर बारिश हुई थी 2007 में। अगर कुछ लोग इसमें जुड़े हुए हों वो इंडस्ट्री के, उनको पता होगा। और मैं 2007 में सब सर्वे कर रहा था, बिल्कुल लाइव सर्वे हो रहा था। फार्मर के टैंकियों पे ईंधन रख रख के नीचे से उसको जला रहे थे और ईंधन सुखा रहे थे। और मतलब मैंने लगभग 5000 किलोमीटर का सर्वे किया था पूरे यूपी में उस टाइम में। और ऐसे लग रहा था कि क्रॉप बिल्कुल डैमेज हो गई है, 90% क्रॉप खत्म हो गई है और मार्केट बहुत ऊपर भागा जा रहा था। जैसे जैसे सर्वे आ रहा था, 2-3 इंडस्ट्री के, अच्छी इंडस्ट्री के, हमारी रेप्यूटेड इंडस्ट्री के लोग रिपोर्ट ले रहे थे, उनको मैं बता भी रहा था कि सर क्रॉप नहीं है, क्रॉप खत्म हो गई है, बारिश बहुत जबरदस्त है। लेकिन ऐसा बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसान ने अपना 1-1 किलो तेल जो है वो निकाला। उसका फर्क ये रहा था कि जो यील्ड आनी थी वो 10% 15% कम हो गई। उसको लगभग 2007 में लगभग अंदाजा 3 लाख हेक्टेयर में मेंथा की क्रॉप होती थी सर। और 32,000 30,000 32,000 टन के लगभग उस टाइम क्रॉप थी। उसका 10% से 15% माइनस हुआ था क्रॉप। और उस टाइम तो अब से ज्यादा बारिश। अब जो साइक्लोन आए हैं तो इनका जिस टाइम पे ये आए हैं, इन दोनों साइक्लोन का क्रॉप पे माइनस पॉइंट नहीं है। बेसिकली मेंथा की क्रॉप को पानी चाहिए होता है और वो पानी बारिश की वजह से उसको मिल गया, वो अच्छा हुआ है क्रॉप के लिए। दोनों साइक्लोन से बहुत बढ़िया हुआ है इसका। अच्छा, रही बात क्रॉप कितनी है, तो मैं समझता हूँ अब की बार जैसे श्रीवास्तव जी हैं तो सीमैप का डाटा है, स्पाइसी सोल्ड के डाटा जा रहे हैं। तो कुछ डिपार्टमेंट के जो डाटा आ रहे हैं उनका, इसरो का भी डाटा आ रहा है कि 4 लाख हेक्टेयर के अंदर इंडिया में अब की बार क्रॉप है सर। बिल्कुल। हाँ सर, जिसमें आंध्र प्रदेश में एरिया स्प्रे हुआ है और आपका तमिलनाडु में हुआ है, आपका हरियाणा में अच्छा हुआ है। 1-2 स्टेट और है सर, वहाँ पे बिहार में अच्छा हुआ है। तो एरिया बड़ा है, काफ़ी एरिया बड़ा है सर अब की बार। और अब की बार क्रॉप का एक अंदाजा मान के चलो कि मैं तो समझता हूँ 4 लाख से भी ज़्यादा हेक्टेयर में है। और 55,000 मीट्रिक टन का एक अंदाजा है सर कि 55 से 60 के बीच में क्रॉप का इतना मीट्रिक टन अंदाजा है। अगर टेक्राम जी 55,000 के आसपास का प्रोडक्शन होता है तो मुझे लगता है कि यह ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन होगा। ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन है सर, लाइफ टाइम। मैं 95 से मिनट में हूँ सर, अब तक का लाइफ टाइम हाई प्रोडक्शन होगा। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि फिर जो प्राइस है, क्या उस प्राइस के अंदर में हम वो देखेंगे, क्योंकि डिमांड और दूसरा सप्लाई, डिमांड इस समय पर ऐसा लग रहा है बहुत बेहद कमजोर है और दूसरा जो सप्लाई है उसका एक दबाव रहेगा। तो क्या ये मान करके चलें कि प्राइसेस के नीचे, प्राइसेस में एक डाउनफॉल आ सकता है, वहां पर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी ट्रेडर को? सर प्राइसेस में एक्चुअली जिससे भी ट्रेडर से बात हो रही है या जिस बड़े एक्सपोर्टर से बात हो रही है या जिस फार्मर से बात हो रही है, तो 90% लोग माइनस में है कि प्राइसेस डाउन जाएंगे। 90% लोग। और डाउन भी कोई 850 तक भी आवाज लगा रहा है, कोई 950 कह रहा है, कोई 900 आ जाएगा। सीपी तरीके से यहाँ का जो लोग बता रहे हैं जी। मेरा पर्सनली मानना ये है कि सर इतना ज्यादा डाउन नहीं जाएगा। बेसिकली हम लोग का अगर देखा जाए कि जितने भी क्राइसिस आए हैं, चाहे वो कोरोना का हो, चाहे वो और किसी तरीके का हो, डिमांड जितनी रहती है, इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड जितनी है, उसको कोई एक इंडस्ट्री आप मान के चलो, यूएस की ले लो, मिडिल ईस्ट की ले लो, ऑस्ट्रेलिया की, चाहे जो भी इंडस्ट्री है सर, वो इंडस्ट्री आपने अपने इंडिया में भी देखा होगा, अब लॉकडाउन में भी देखा होगा, गवर्नमेंट ने के इंडस्ट्री को तो स्पेशली कहा है कि भैया आप खुला रखिएगा, आप बंद मत कीजिएगा, जितनी भी इंडस्ट्री इंडिया की। तो कोई भी वर्ल्ड की गवर्नमेंट इंडस्ट्री को बंद नहीं करना चाहे।
सॉरी, और इंडस्ट्री चलती रहेगी। जितनी डिमांड पिछले साल थी, हर साल इंडस्ट्री की 5% 10% डिमांड इंक्रीज होती है, वो हो सकता है ना इंक्रीज, लेकिन जितनी डिमांड पिछले साल थी वो रहेगी। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो डिमांड थी वो यहाँ पे यथावत रहनी चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू है कि उतनी डिमांड रहनी चाहिए। टेकराम जी, मेरा ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि मेंथा के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, अभी शायद वो बाजार हिंदुस्तान के अंदर डेवलप नहीं हुआ जो वाकई में डेवलप होना चाहिए? क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण अगर मखाने का लिया जाए तो मखाना कभी स्नैक्स के अंदर यूज नहीं होता था, लेकिन आज हर पनवाड़ी की दुकान के ऊपर मखाने का पैकेट मिल जाता है। तो इसी तरीके से क्या मेंथा के लिए भी एक बाजार तलाश करने की जरूरत? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको आने वाले टाइम में पिज्जा पे मिंट पिज्जा खाने को मिलेगा और इंडिया में, और बहुत सारी ऐसी मार्केट है कि जो जिसमें मिंट यूज हो रहा है। देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि 2020 से सॉरी 1900 कब से 95 2000 से मान लो आप, हमारा प्रोडक्शन 2000 मीट्रिक टन का था और आज हमारा 50,000 मीट्रिक टन 55,000 मीट्रिक टन है। तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रही है, तभी तो हमारा इतना जो प्रोडक्शन है वो कंज्यूम हो रहा है जी। तो मेंथा के लिए तो बहुत सारी ऐसी मार्केटें आ गई हैं नई नई कि मतलब अब जैसे मेरे पास एक फोन आया गुड़गांव से, जो मॉल से कि वो स्प्रे कर रहे हैं, मिंट का स्प्रे, जो मॉल्स में कपड़े, जो रेडीमेड कपड़े टंगे होते हैं ना, जी जी, मिंट का स्प्रे हो रहा है। वो कह रहे हैं जी हमें मिंट पे इनका वो दे दो, आप मिंट हम इन पे स्प्रे करेंगे। तो आदमी सोच भी नहीं सकता कि जो वहाँ पे आदमी मॉल्स में उस तरीके से, और बाकी ये वाली जो इंडस्ट्री है फ्रेगरेंस की, फ्लेवर इंडस्ट्री, इसमें तो मिंट है ही है, बट वो बहुत सारी उसमें जा रहा है मिंट। बहुत सारी मार्केटों में मार्केटें डेवलप हो रही हैं मिंट के लिए। तो मिंट का इंडस्ट्री तो बहुत ही अच्छा है। तो थैंक्स से पहले मैं छोटी सी एक डिस्कस और करना चाह रहा हूँ। बेसिकली मेंथा में 3 चैलेंजेस हैं, थ्रेट कह लो उनको, चैलेंज कह लो। पहला सिंथेटिक का है, जिसमें सीमैप बहुत अच्छे से काम कर रहा है। वो 2012 से डिस्कशन करके सब, यानी फार्मर की प्रोडक्शन कॉस्ट कम करी है और उसको बहुत काम कर रहा है। वो थ्रेट लगभग 80% खत्म हो चुका है। दूसरा थ्रेट सर जो है वो वाटर कंजम्पशन का है, जिसपे सीमैप की नई नई टेक्नोलॉजी आई है, अर्लीमेंट टेक्नोलॉजी है और वो मेड पे लगाने वाली है। और ये मैं एक एग्रीकल्चर के डायरेक्टर के पास बैठा था सर, वो किसी बड़ी मीटिंग में थे। उन्होंने मुझे कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ये आदेश हैं कि मिंट में 1 किलो मिंट उगाने के लिए 80,000 लीटर पानी यूज होता है और 1 किलो धान उगाने के लिए 2700 लीटर पानी यूज होता है। तो मिंट को और धान को मिनिमाइज कर दिया जाए, ये गवर्नमेंट की तरफ से मुझे एक एग्रीकल्चर के डायरेक्टर ने बताया। तो ये वाटर कंजम्पशन की जो है, मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा सीमैप से, डॉक्टर श्रीवास्तव जी से, कि जो इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है ये वाटर कंजम्पशन। तीसरा जो हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है वो है मिंट में अडल्ट्रेशन। तो ये अडल्ट्रेशन सर ट्रेडर लेवल से शुरू हो जाती है। सुनील जी भी इसको अच्छे से फेस कर रहे हैं, एक्सपोर्टर जितने हैं वो सब इसको अच्छे से, मतलब इसको फेस कर रहे हैं। तो अडल्ट्रेशन पे भी अगर इसमें कुछ काम हो जाए, कि जो नीचे से जो अडल्ट्रेशन हो रही है, यानी 2 ड्रम वाला भी 1 ड्रम वाला भी, जो इसमें मसाला आ रहा है, मैं आपको दिखाऊं कि मतलब ऐसे सर लोग हैं कि जो एक पर्टिकुलर सिर्फ अडल्ट्रेटेड मटेरियल ही बनाते हैं और वो फार्मर लेवल पे भी, ट्रेडर लेवल पे भी, सब जगह इसको सेल करके। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये तीनों प्रॉब्लम है और इन पे भी अगर देख लीजिएगा सभी लोग हैं जुड़े हुए हैं, तो इन पे कुछ काम हो जाए तो मिंट का फ्यूचर बहुत अच्छा है सर हमारे देश में। और आखिर में मैं मिंट ग्रोअर एसोसिएशन की तरफ से इस जागरूकता प्रोग्राम में मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारे पैनलिस्ट को, आपको मनचंदा साहब सर, आपको स्पेशली धन्यवाद। सुनील जी जो बहुत ही मतलब उस तरीके से काम कर रहे हैं कि फार्मर के पास जाएंगे तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये फार्मर नहीं है, और एक्सपोर्टर के पास जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये एक्सपोर्टर है। मतलब एक इस तरीके से गुणी आदमी जो है, इनका तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे से हम लोग इसी तरीके से जुड़े रहें और आपस में जानकारी साझा करते रहें और एक दूसरे को
इसी तरीके से मिलते रहे सर। मेरी तरफ से सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार।